हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है 10 जनवरी और जनवरी महीने के हमारे ये 9 दिन बीत चुके हैं। सर्दियों में दिन कितनी जल्दी शुरू होता है और कितनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। समय हमारा इतनी रफ्तार के साथ में बीतता है कि हमारे काम हो नहीं पाते हैं और दिन हमारे बीतते चले जाते हैं। ये 9 दिन कैसे बीत गए कुछ समझ में नहीं आया। अभी अभी नया साल स्टार्ट हुआ था और अभी अभी हमारे 9 दिन भी ख़त्म हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में क्या होता है कि हमारे काम करने की जो स्पीड होती है वो भी स्लो हो जाती है। समय उसी हिसाब से चलता है, पर सुबह उठते उठते ही कितनी भी आप तैयारी कर लो, कितना भी सोच लो, पर सुबह उठने में भी टाइम लग जाता है। और सर्दी होने की वजह से काम करने की जो स्पीड होती है वो भी स्लो हो जाती है, जिस वजह से समय का कुछ पता नहीं चलता है। शाम को अंधेरा जल्दी हो जाता है, इस वजह से भी कुछ समझ में नहीं आता है कि कितनी जल्दी दिन ख़त्म हो गया है। आज कई दिनों के बाद में सुबह इतनी जल्दी अच्छी खासी धूप निकल आई है, तो मैंने सिलाई मशीन उठा कर रख ली है बाहर धूप में, क्योंकि जब धूप नहीं होती तब आप कमरे के अंदर बैठ के काम कर सकते हैं, पर बाहर अच्छी खासी धूप निकली हो सर्दियों के टाइम पे और आप कमरे के अंदर बैठ के काम कर रहे हो तो ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। तो सुबह जो हाथ से जितना काम करने वाला था वो मैंने कर लिया। यहाँ पे मैंने 2 साड़ियों में पीको फॉल कर लिया था और इसके बाद में मैंने सिलाई मशीन उठा के बाहर रखी और यहीं पे बैठ के मैंने सिलाई की है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पार्थ मेरे साथ थोड़ी सी मेरी मदद कर रहा है। एक्चुअली जो सामान मैं मंगा रही हूँ उससे वो मुझे उठाकर दे रहा है बार बार। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की। दरअसल देखिए, होता ये है कि कुछ काम करने की स्पीड कम होना या कुछ मौसम का बहाना लेना, ये तो सारे बहाने हो गए, और मेन कारण होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा ना होने की वजह से हमारे कामों में देर होती है, या हम समय से काम नहीं कर पाते, या जितना हम सोचते हैं उतना हमारा काम नहीं हो पाता है। दरअसल अधिकतर मेरे साथ में यही होता है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट सही ना होने की वजह से मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। खास करके मेरे सिलाई के काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाते हैं। कभी कभी मेरा जो सेल्फ स्टडी से भी रिलेटेड काम है वो भी पेंडिंग हो जाता है, और इसके बाद में मुझे फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि आप लोग जो मेरे साथ में पहले से कनेक्ट हैं उन सबको पता है कि मेरे पास खास करके 2 मेरे काम हैं। एक मेरा है सिलाई का काम, जो कि मेरा मेन काम है, और इसके बाद में मैंने दूसरा काम जो है बच्चों को कोचिंग देने का काम स्टार्ट किया था। तो ये 2 काम मैं करती हूँ और काफ़ी समय से करते आ रही हूँ। तो इन दोनों ही कामों में समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। देखिए, सिलाई का काम है उसमें भी आपको समय देना ही पड़ेगा, और कोचिंग वगैरह का काम भी ऐसा है कि इसमें भी आपको समय देना पड़ेगा। जितना आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके अतिरिक्त आपको सेल्फ स्टडी पे भी खास ध्यान देना होता है। तो कभी कभी टाइम मैनेजमेंट अच्छा ना होने की वजह से मेरे दोनों ही काम सफ़र कर जाते हैं, इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज मैं यहाँ पे आप लोग के साथ में टाइम मैनेजमेंट की बात करूँगी। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने भी स्कूल में पढ़ाई की होगी, तो वहाँ पे क्या होता है कि हर एक समय का एक पीरियड होता है कि आपको इस पीरियड में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या होगा ये कि कोई एक टीचर कभी कभी पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता रहेगा, या कभी कभी होगा कि टीचर सोचेगा मैं नहीं जा रहा हूँ, अगला अध्यापक जाता होगा, या दूसरा सोचता होगा कि अगला जाता होगा। इस चक्कर में बच्चों की कोई भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो सेम ऐसा ही हमारा भी काम होता है। अगर हम सोचते हैं कि अभी नहीं, हम ये काम बाद में कर लेंगे या उसके बाद में कर लेंगे, इस चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि या तो हम एक ही काम को सारा दिन करते रहते हैं और हमारे बाकी के काम छूट जाते हैं, या कभी कभी होता है कि एक काम को बाद में करने के चक्कर में हमारे सारे ही काम छूट जाते हैं। तो इस वजह से दोनों ही परिस्थितियों में हमें परेशानी का ही सामना करना पड़ता है। तो स्कूलों में पीरियड्स बनाने का काम इसीलिए होता है, या टाइम मैनेजमेंट भी स्कूल में अगर किया जाता है तो इसीलिए किया जाता है ताकि हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा समय मिले, लेकिन मिले। क्योंकि देखिए, एक साथ में आप सारा काम ना कर पाएँ, पर थोड़ा थोड़ा अगर करते हैं, एक साथ में इकट्ठा पूरा काम तो कर नहीं सकते हैं, थोड़ा थोड़ा भी काम अगर कर रहे हैं तो हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा सा वक्त मिलेगा और बच्चों की पढ़ाई पूरी हो पाएगी। तो यही हमें फार्मूला अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। अगर आप कई काम करते हैं, कई काम करने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ घर के ही काम करते हैं, फिर भी कई लोगों के साथ में होता है कि घर के ही कामों में वो पड़े रहते हैं, तो इसमें भी हमें क्या करना चाहिए कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम बना लेना चाहिए कि हमें इतनी देर से इतनी देर तक ये काम करना है, इतनी देर से लेकर के इतनी देर तक हमें ये काम करना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा सिलाई से रिलेटेड काम जो, उसमें मेरा कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है। इसी वजह से मेरा कभी कभी तो होता है कि मैं बहुत ज़्यादा सिलाई कर लेती हूँ, और कभी कभी होता है कि मेरा सिलाई का काम हो ही नहीं पाता है, या 1% भी काम नहीं हो पाता है। वहीं पे मेरा कोचिंग का काम हमेशा हो जाता है और बहुत अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेरा टाइम मैनेजमेंट फिक्स है। वहाँ पे मैंने बना रखा है कि मुझे 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 कोचिंग पढ़ानी है। तो वो मैं कुछ भी हो जाए मेरे घर में, चाहे कोई मेहमान आ जाए या मुझे कोई
बाहर जाने का भी काम होता है, तो मैं वो अपना काम बाद में कर लेती हूँ या पहले कर लेती हूँ। मुझे इतने समय से लेके इतने समय तक कोचिंग पढ़ानी है, मतलब कि पढ़ानी ही है किसी भी परिस्थिति में। यहाँ तक कि घर में अगर कोई ख़ास मेहमान भी आ जाता है तो मैं जाके नीचे उनको अटेंड करती हूँ, 2-4-5 मिनट बातें कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर से मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ। क्यों? घर पे रह के काम कर रही हूँ, फिर भी मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बच्चों को पूरा ध्यान दूँ, उनको अच्छे से पढ़ाऊँ। तो इसी तरह से अगर हम हर एक काम को एक टाइम फिक्स कर लेंगे कि हमें इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक ये काम करना ही करना है, तो मुझे लगता है कि हमारा काम बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और आजकल मैं इसी चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे रही हूँ। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और किस तरह से ये काम करता है, इस पे मैं वर्क कर रही हूँ। और अगर ये सब अच्छे से हुआ तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व है। अगर हमने समय की ही इज्जत नहीं की तो ये बात एकदम सच है कि जो कहावतों में कहा जाता है कि अगर आप समय की कीमत को नहीं समझेंगे तो समय आपको इस तरह से बर्बाद कर देगा कि आपको कोई भी नहीं समझ पाएगा। तो बस वही है कि आपने स्वयं ही अनुभव किया होगा। मैंने तो अपने जीवन में यही अनुभव किया है कि समय निकल जाने के बाद में अगर आप कोई काम कर भी रहे हैं तो फिर उस चीज़ का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अगर आपने मेहनत करके अपने किसी काम को आगे बढ़ाया है तो आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस काम को, बढ़े हुए काम को और अच्छे से आगे ले जाएं। अगर आगे नहीं भी ले जा पा रहे हैं तो जिस स्तर पे आप लेके आए हैं उस स्तर पे उसको मेंटेन करके रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा सपने आपके जुड़े हुए होते हैं आपके काम को लेकर के। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि समय की कीमत को बहुत ज़रूरी है समझना, और ख़ास करके हम समय के साथ ही खिलवाड़ करते हैं। सबसे ज़्यादा कीमती समय है और हम समय की ही कीमत को कभी नहीं समझ पाते हैं। तो दोस्तों हमें इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर आप लोगों के पास में भी कोई टिप्स या ट्रिक्स हैं कि किस तरह से आप अपने समय को बचा सकते हैं तो हमारे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं जो भी टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड सीख रही हूँ, जो कुछ भी मैं अप्लाई कर रही हूँ, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ में वीडियो के थ्रू शेयर करूँगी। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हर बार की तरह आपसे यही कहूँगी कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल अगर आपको लग रहा हो कि 1% आपके लिए ज्ञानवर्धक है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।